हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्वल दुरक्कर। आज के वीडियो में हम यूनिट 2 को लेके चलने वाले हैं। यूनिट 2 का पहला टॉपिक जो कि है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या हुआ? sp3 यानी s का एक मॉलिक्यूल और p के तीन मॉलिक्यूल, ऐसे तीन ऐसे मिलके एक हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ऑफ कार्बन एटम। तो देखते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एग्जैक्टली होता क्या है। तो लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड और एटॉमिक स्टेट। तो एटॉमिक स्टेट या ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया कार्बन का 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो ये जो सेकेंड वाला शेल है ये हमारा हो गया वैलेंस शेल। ये हो गया हमारा वैलेंस शेल। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम देयर आर ओनली टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन half filled orbitals. It might be expected that only two single covalent bond will be formed. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको दिख रहा है कि केवल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे केवल दो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो ऑन दिस बेसिस कार्बन वुड कंबाइन विथ टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल CH2। केवल दो बॉन्ड बना पा रहे हैं कार्बन एटम, जो जिससे हमको कंपाउंड मिला CH2। The 2CH bond would be formed by overlapping of 2p orbital 2px and 2py with the 1s orbital of each hydrogen atom। तो देखिए जो CH बॉन्ड बन रहा है, CH बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें 2p ऑर्बिटल 2px 2px और 2py ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे दो मिलके दो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक 2px और s 1s से बनेगा, ये एक बॉन्ड हो गया, और 2py और 1s से बनेगा दूसरा बॉन्ड। ऐसा इन्होंने बोला है। since the since the since the angle separating the p orbital is 90 degree, the ch bond would be at right angle to each other। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है। इस प्रकार से राइट एंगल बन रहा है। कार्बन 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 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और इनमें से बॉन्ड क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है। बट from chemical analysis we know that the simplest stable carbon that compound that carbon formed will be hydrogen with hydrogen is methane, and this compound contains 4 identical CH bond। हमको पता है ना कि कार्बन ये ऐसा चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड बनाता है मीथेन। मीथेन और यहां पर मीथेन नहीं बन रहा है, यहां पर मीथेन नहीं बन रहा है। तो ये केमिकल एनालिसिस से हमको पता है, ये केमिकल एनालिसिस से हमको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज मूव और प्रोमोटेड टू द एम्प्टी pz ऑर्बिटल। अब क्या हो रहा है? सिंस 2pz orbital is at a higher energy level than the 2s orbital, this promotion process would require input of energy। यहाँ पे एनर्जी लगेगी क्योंकि 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल ये दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की जाएगी। दिस न्यू स्टेट ऑफ कार्बन इज रेफर टू द एक्साइटेड स्टेट। क्या मिला हमको? एक्साइटेड स्टेट मिला।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट इज। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है कार्बन का एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 हो गया, यहाँ पे 2s1 हो गया, 2pz में एक यहाँ पे जो 2 था ये 2 में का एक यहाँ पे 1 इधर चले गया तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो 1s 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये जो यहाँ पे जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले गया तो ये क्या हो गया, हमारी एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये यहाँ पे हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम है। Since there are 4 unpaired electron half-filled orbital in the valence shell of carbon atom in its excited state, it might be expected that 4 covalent bond will be formed. अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस प्रकार से ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। On this basis, carbon would combine with 4 hydrogen atom to form the molecule CH4. इस प्रकार से CH4 बॉन्ड बन पा रहा है, CH4 कंपाउंड बन पा रहा है। The 3CH bond would be formed by overlapping of 3 2p orbital with the 1s orbital of hydrogen atom, and the 4th CH bond will be formed by the overlapping of 2s orbital of carbon with the 1s orbital of hydrogen atom. Since the angle separating in the p orbital is an atom is 90 degree, and the 3CH bond would be expected to be at right angle to each other. इसके बाद क्या बोला है, the 4th CH bond involving the overlap of s orbital will not have an identical characteristics because s orbitals are spherically symmetrical. s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है, सर्कल होता है। This implies that 2 different type of CH bonds are involved in the formation of methane molecule. This is not true. ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली हो क्या रहा है, मीथेन हैज बीन shown to contain 4 identical CH bonds that are directed towards the corner of regular tetrahedron. To form 4 identical bonds, carbon must combine a set of 4 equivalent orbitals. This can be achieved if the 2s and the 3 2p orbitals in the excited state are mixed or hybridized to give 4 new equivalent orbitals. These new orbitals are known as sp3 hybrid orbital or simply sp3 orbitals. Because they are formed by interaction of s and 3p orbital, 1s plus 3p form 4 sp3 orbital. यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल बन गए हमारे, यहाँ पे एक था और यहाँ पे 3 है, तो 1 plus 3 gives 4 sp3 orbitals. This process of mixing of pure orbital to give a set of new equivalent orbital is termed as hybridization. ये हो गई हमारी hybridization की definition. This process of mixing of pure orbital to give a set of new equivalent orbital is termed as hybridization, and the carbon is said to be hybridized state. The electronic configuration of carbon atom in its sp3 hybrid state is. अब sp3 hybridized state में कैसा होगा configuration, 1s2 2 sp31 2 sp31 2 sp31 2 sp31, ऐसे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो कि शो कर रहे हैं यहां पे। इसके बाद each sp3 orbital contain 1 electron. Since each sp3 orbital is obtained from 1s and 3p orbitals, it has, मतलब s कैरेक्टर कितना हुआ 25% हुआ और p कैरेक्टर कितना हुआ 75% हुआ। मतलब यहाँ पे sp3 है तो s कितना हो गया
sp3 ये अगर 100 होगा, ये अगर 100 होगा तो s कितना हुआ 25 प्लस p क्या हो गया 75 इज इक्वल टू 100 is equal to 100. As indicated, each sp3 orbital has a large lobe and a small lobe. ऐसा शेप होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। एक लोब ये लंबा होता है, एक लोब ये लंबा होगा कार्बन का, और दूसरा ये लोब ये थोड़ा शॉर्ट होगा। तो ये यही दिखाया गया है। द 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड अबव आर आइडेंटिकल बट differ only in their orientation in space with respect to each other. मतलब तीनों का ओरिएंटेशन अलग है, मैंने तीनों का स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है इसकी। और बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री। The smaller lobe are not identical because they do not extend sufficiently from nucleus to participate in bond formation. At this state, we can clearly understood that carbon does not necessarily undergo bond formation in its ground state. ठीक है, इसके बाद बॉन्डिंग इन मीथेन देखेंगे। तो ये था मीथेन का स्ट्रक्चर, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन के स्पेरिकल शेप यानी एक S और कार्बन का sp3, इन दोनों का मिलके बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे 4 आइडेंटिकल बॉन्ड देखने को मिलेंगे हमको, और इन दोनों का बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। और इनमें का बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इस बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी 1.09 डिग्री एमस्ट्रॉन। उसी प्रकार से इथेन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम, तो इथेन का स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा हमको। इथेन के स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे s ऑर्बिटल रहेगा और sp3 ऑर्बिटल रहेगा, इन दोनों के बीच में का बॉन्ड, और sp3 के बीच में का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में का बॉन्ड। इसमें भी बॉन्ड एंगल अगर देखते हैं हम, तो बॉन्ड एंगल 109.5, और बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 डिग्री एमस्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में की 1.09 एमस्ट्रॉन। इस प्रकार से हो गए हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा लिखना होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।